नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में जो नया सीईटी होना है इसके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। यानी बोर्ड परीक्षाओं के बाद हरियाणा प्रदेश में जो दोबारा से नया सीईटी लेना है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, वो अप्रैल में होने की संभावना है। अगले सप्ताह आयोग और सरकार की बैठक है और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि जो परीक्षा है एनटीए के द्वारा ली जाएगी या फिर आयोग इस परीक्षा को लेगा। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की जो नए सीईटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है इसकी तारीख भी तय की जाएगी। यानी आपके जो नए रजिस्ट्रेशन है कब शुरू होंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी इसके बाद यानी अप्रैल में, यानी आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 27 फरवरी से इनकी शुरुआत हो जाएगी और मार्च के अंत तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चलेंगी। तो बोर्ड की परीक्षाओं के बाद यानी अप्रैल में जो आपका नया सीईटी है होने की संभावना है, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा है। अगले सप्ताह आयोग व सरकार की बैठक, परीक्षा एनटीए लेगी या आयोग बैठक में होगा फैसला। हरियाणा सरकार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के बाद सीईटी कराएगा। यानी बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होंगी और मार्च के अंत तक चलेगी। तो संभावना है कि जो अप्रैल में आपका सीईटी हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा गया है कि सरकार सीईटी कराने के लिए तैयार है और बोर्ड की परीक्षाओं के बाद इसे कराने की योजना कर रही है। यानी सरकार ने योजना कर लिया है कि आपकी जो 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं जैसे ही समाप्त होगी आपका जो सीईटी है अप्रैल में हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा गया कि सीईटी कराने के लिए जो सरकार है पूरी तरीके से तैयार है। सीईटी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए आगामी सप्ताह में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोग और अन्य जो अधिकारी है बैठक की जाएगी और बैठक में तय किया जाएगा कि परीक्षा आयोग लेगा या फिर एनटीए लेगा। यानी जिस तरीके से यानी जो पिछला आपका जो सीईटी हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा लिया गया था, लेकिन बैठक में फैसला होगा कि आयोग के द्वारा जो नया सीईटी है या फिर एनटीए है इनके द्वारा नया सीईटी लिया जाएगा या बैठक में फैसला लिया जाएगा। यह बड़ी परीक्षा होगी और कई दिनों में संपन्न होगी। यानी जो आपका जो नया सीईटी होना है इसमें लगभग 16 लाख कैंडिडेट हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी जो आपकी परीक्षा है कई जो शिफ्ट होंगी उसमें ली जाएंगी, इसलिए संभावना है कि एनटीए के साथ ही समझौता किया जाए। यानी जो आपका पिछली जो तरीके से आपका जो नया जो सीईटी था वो एनटीए के द्वारा लिया गया था, तो अगली बार भी जो आपका सीईटी होना है एनटीए के साथ ही हो सकता है। यानी एनटीए के साथ समझौता किया जाएगा कि एनटीए के द्वारा ही जो आपका नया सीईटी है ले लिया जाए। इस बैठक में अहम मुद्दा परीक्षा कराने वाली एजेंसी और परीक्षा की तिथि होगी। यानी किस एजेंसी के द्वारा नया सीईटी लेना है और परीक्षा कब लेनी है, इन सभी के बारे में इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसके बाद परीक्षा के लिए पंजीकरण का पोर्टल खोला जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपकी जो सीईटी की तारीख है तय की जाएगी। एचएससी ने अभी तक नहीं बनाए भर्ती के नियम। और इसके अलावा एचकेआरएन के कर्मियों के मामलों की बात करें तो यानी जो 5 साल से कम अनुभवी जो एचकेआरएन के अधिकारी है उनको हटाना है या नहीं हटाना, इसके बारे में भी फैसला लिया जाएगा। तो एचकेआरएन के कर्मियों के मामलों में हाँ या ना। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अभी तक भर्ती नियम नहीं बनाए गए, तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। ये नियम नहीं बने तो इसलिए हाईकोर्ट में मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर अगली सुनवाई 25 फरवरी 2025 को की जाएगी। तो सरकार के साथ अगले सप्ताह होने वाली बैठक में भर्ती संबंधित नियम बनाने पर मंथन होगा। यानी सरकार अगले सप्ताह आयोग और सरकार बैठक करेगी और इसमें जो भर्ती संबंधित नियम होंगे, आपके जो नया सीईटी होना है उस पर चर्चा की जाएगी। और आपका जो सीईटी है कब होना है, परीक्षा कौन सी एजेंसी लेगी, आयोग लेगा, इन सभी के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एचकेआरएन के कर्मियों के मामलों में हाँ या ना। एचकेआरएन में तैनात 5 साल से कम अनुभव वाले जो कर्मचारी है निकाले जाने के मुद्दे पर सीएम ने फिलहाल स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यानी कहा है कि 24,000 नए कर्मियों की भर्ती की गई है और नई भर्तियां भी जल्द और निकालेंगे। यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा क्या कहा गया कि 24,000 जो नए कर्मियों की भर्ती की गई है और जल्द ही एचकेआरएन में नई भर्तियां भी
निकालेंगे। एचकेआरएन में तैनात 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, यानी कुछ जिलों में जो 5 साल से कम अनुभवी जो कर्मचारी थे उनको हटाया गया है और इसको लेकर जो कर्मचारी संगठन है ये विरोध में है। तो दोस्तों यह थी आपकी हरियाणा प्रदेश में जो नया सीईटी होना है उससे महत्वपूर्ण अपडेट, यानी आपका जो अगले सप्ताह है आयोग और सरकार आपका सीईटी कब लेना है, कौन सी एजेंसी लेगी, इन सभी के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।